तो गाइस जेन्युइन ट्रेडर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होल्डिंग के बारे में। तो आपको कितना होल्ड करना चाहिए, आप कितना लॉस ले सकते हैं। पहले तो ट्रेड आपको बहुत लॉस दिखाएगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट जाएगा। तो आज मेन टॉपिक है हमारा कि होल्डिंग कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए दो चीज़ें हमें चाहिए। एक, पहला तो चाहिए हमें डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा चाहिए हमें पेशेंस, ठीक है। पेशेंस इतना ज़रूरी है गाइस कि आप मान लो कि पूरा गेम ये पेशेंस का है, ठीक है। तो हम 13 जनवरी के मार्केट से चालू करते हैं। तो देखते हैं कि 13 जनवरी को मार्केट कैसा रिएक्ट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हम देखेंगे 10 जनवरी का चार्ट। तो यहाँ पे मार्केट ने जो डब्ल्यू पैटर्न बना के जो रिवर्स दिया था, तो ये रिवर्स में बहुत सारे सेलर्स का ऐसे लोड गया, मतलब सेलर्स तो थे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये मोमेंटम देख के बायर्स यहाँ पे आए आ गए होंगे, लेकिन बायर्स ने होल्ड किया होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगा होगा कि मार्केट कभी भी रिकवरी कर सकता है। अगले दिन बहुत अच्छा गैप डाउन खुला, ठीक है। तो बायर्स तो निकल ही गए मोस्ट ऑफ, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट करने लगा तो बायर्स को लगा कि यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं, लेकिन नीचे सेलर्स के एसएल ही अवेलेबल नहीं। अगर यहाँ किसी ने सेलिंग किया होगा तो वो इतने बड़े गैप डाउन में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सेलिंग प्लान बना सकते थे यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ कहीं ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं। इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ कहीं हम सेलिंग का प्लान करते हैं। तो अब देख सकते हो कि हमें कितना होल्ड करवा रहा है मार्केट। इतने पॉइंट हमको होल्ड करना पड़ता है, उसके बाद जाके हमको ये मोमेंटम मिलती है। अब बात ऐसी है कि आपने अगर देखे होंगे मेरे पिछले ट्रेड्स, तो सारे पिछले वीक के सारे ट्रेड्स में होल्डिंग की वजह से खराब हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी, कितने, एक दो तीन चार पाँच, 5 दिन थे ट्रेडिंग के, ठीक है। पहले दिन हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, हमने पुट की साइड एंट्री ली थी, लेकिन हमने कुछ इतना ही मोमेंटम कैप्चर किया था, ये मोमेंटम हमने छोड़ दिया। तो मतलब ये होल्डिंग की दिक्कत थी, ठीक है। दूसरे दिन भी हमने शायद ये ये एक छोटा मूव कैप्चर किया था, ठीक है। तो मतलब ये होल्डिंग की वजह से था, वरना ये बड़ा मूव हमारा छूट गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे दिन हमारा लॉस हुआ था, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री बनाई थी, लेकिन हमारा एसएल हिट हो गया था और उसके बाद मार्केट में मोमेंटम कर दिया था। तो मतलब ये भी एक दिक्कत है कि आपको एक प्रिसाइज जगह पे एसएल लगाना पड़ता है, ठीक है। अब मेरा क्या है, मैं अगले वीक से अपना एसएल हटा दूंगा, क्योंकि एसएल की वजह से मुझे दिक्कत आ रही थी। एक 15 जनवरी को, एक 16 जनवरी को मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद ही मार्केट ने अपनी डायरेक्शन में मूव दिया, और मतलब मेरा जो टारगेट था वो हिट हो गया ऑलमोस्ट। तो मतलब एसएल की वजह से एक दिक्कत आ रही थी, ठीक है। 17 जनवरी को बात करोगे तो मैंने कुछ यहाँ पे एक पुट की साइड एंट्री ली थी, ठीक है। एक कैंडल में मेरा टारगेट अच्छा खासा आ गया था, और फ्राइडे था तो मैं ज़्यादा लॉस लेना नहीं चाहता था। तो मैंने कुछ 1100 के प्रॉफिट में क्लोज कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये मूवमेंट मेरी छूट गई, समझ रहे हो। तो मतलब मेन सीन क्या है कि आपको अपने ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। और वो चाहे 1 मिनट हो, 10 मिनट हो, 1 घंटा हो, कितना भी टाइम हो सकता है। आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। अब देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना के सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट अपने ये हाई को या फिर ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट कर दे, लेकिन इसने डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाई। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट अपने ये हाई को निकाल, ये हाई को निकाल लेंगे तो ऑलरेडी तो यहाँ पे बायर्स है ही, ये हाई को निकालने के बाद और भी बायर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये पहली रेड कैंडल पे एंट्री ली, और दूसरी रेड कैंडल पे तो हमारा टारगेट अच्छा मिल रहा था, तो मैंने वहां पे बुक कर लिया, क्योंकि ये वीक मैं लॉस में नहीं निकलना चाहता था। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी ये वाली मोमेंटम छूट गई। तो वो वाली मोमेंटम को अब कैप्चर करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम एक काम कर सकते हैं कि एसएल थोड़ा बड़ा रखें। अब बड़ा एसएल कैसे रखें कि मतलब 30 पॉइंट हो गए, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नेकेड पोजीशन एक बहुत अच्छा तरीका है। स्टार्टिंग में मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप नेकेड पोजीशन रखें,
एसएल जरूर लगाइए, अपने कैंडल लो का एसएल लगा के रखिए। लेकिन कई बार क्या करता है, जैसे सेंसेक्स जैसे हाई वॉलेटाइल इंडेक्स है, तो उसमें क्या होता है कि आपका एसएल हिट हो जाता है। एसएल हिट होने के बाद मार्केट अपने, आपने जो अगर कॉल लिया है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ जाता है, लेकिन पहले आपका एसएल हिट करता है। तो ऑपरेटर लोगों को यही चाहिए कि अगर आप सेलिंग, ऑपरेटर लोग भी सेलिंग कर रहे हैं लेकिन आप भी सेलिंग कर रहे हैं, तो वो एक हल्का सा रिट्रेसमेंट देंगे। उसमें क्या है, आप लोगों को एसएल हिट हो जाएगा और आप लोग डर के मारे भाग जाएंगे प्रीमियम डीके के कारण, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए कि रिटेलर के एसएल बहुत मिल जाए टारगेट करने के लिए। तो होल्डिंग करने के लिए एक ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो वही पेशेंस जरूरी है और डिसिप्लिन चाहिए, और आपको पहली बात तो समझ आना चाहिए कि मार्केट में किस तरफ एसएल है और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए और प्लान क्या होना चाहिए कि किस तरफ मैं अपना टारगेट रखूँ, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है कि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आपको। अगर आपने ट्रेड बना लिया है तो फिर उसको आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो कि कैसे ड्राइव कर रहा है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ देखोगे आप लास्ट दिन, तो यहाँ पे मैंने पुट की साइड ट्रेड बनाया, मैंने एक इतना ही कैप्चर किया, लेकिन उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद देखो मार्केट कितना अच्छा गिरा, समझ रहे हो आप? तो मतलब ट्रेड को थोड़ा ड्राइव करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड लिया प्रॉफिट बनाया चले गए, नहीं। मार्केट आपको पहले लॉस भी दिखाएगा, बहुत अच्छा लॉस दिखाएगा, उसके बाद हल्का फुल्का प्रॉफिट में आएगा, फिर से लॉस दिखाएगा, उसके बाद तगड़ा प्रॉफिट देगा आपको, समझ रहा है। लेकिन जो तीसरा स्टेज था ना, जो लॉस दिखाएगा, पहले लॉस दिखाया उसके बाद प्रॉफिट में आया, फिर से लॉस दिखाया, तो इससे रिटेलर की साइकोलॉजी क्या चेंज हो जाती है कि नहीं अब मार्केट मेरी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, लॉस ही दिखा रहा है, तो वो अपना ट्रेड वहां पे कट कर लेगा और फिर मार्केट उसी के डायरेक्शन में रन करने लगता है। यही तो ऑपरेटर लोग करते हैं, वो प्रीमियम डीके करवाते हैं, मार्केट को साइडवेज कर देते हैं, किसी को ट्रेड बनाने नहीं देते। जहां पे कोई ट्रेड नहीं बनाता वहां पे ऑपरेटर ही ट्रेड बनाते हैं, अब ये बात समझ लो, ठीक है। तो तो अगर आपको भी एसएल हंटिंग सीखनी है, बेसिक टू एडवांस जाना है एसएल हंटिंग में, आपको नहीं पता ट्रेडिंग कैसे करते हैं 2025 में, कैसे साइकोलॉजी बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, बायर्स और सेलर्स कैसे कहाँ पे, ये सब आपको नहीं पता चलता, तो हमारी चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम हर दिन लाइव वीडियो डालते हैं ट्रेड का, कि हमने कैसे ट्रेड किया, कौन सी साइकोलॉजी यूज की, ठीक है। उसके बाद हमारा संडे स्पेशल वीडियो भी आएगा, उसमें हम आपको हर रोज, हर संडे मतलब एक नया टॉपिक आपको सिखाएंगे, जैसे कि आज होल्डिंग का टॉपिक सिखाया, ठीक है। उसी तरह तो आपको एक बेसिक टू एडवांस एक बेस क्लियर हो जाएगा। आपको सब सिखाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑपरेटर में कैसे काम करते हैं, कैसे मार्केट काम करता है, कैसे स्ट्रक्चर में कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो सब आपको सिखा देंगे, तो जरूर से जिन्हें ट्रेडर्स को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफाई हो जाए।